ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानां उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रविधिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापराम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणपल्लवम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पदबंधन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। मारीच का वध करके आते हुए श्री राम जी को लक्ष्मण जी मिले। राम जी ने कहा सीता जी को ना देख कर कि आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं आना चाहिए था। बहुत कुछ बोला तो लक्ष्मण जी बोले एवं उक्तः तु सौमित्रिः लक्ष्मणः शुभ लक्षणः भूयो दुःख समाविष्टो दुखितम रामम अब्रवीत। राम जी के ऐसा कहने पर शुभ लक्षणों से संपन्न सुमित्रा कुमार श्री लक्ष्मण जी परम दुख में आविष्ट होते हुए परम दुखी राम जी से बोले कहते न स्वयं काम कारेण ताम त्यक्त्वाम इह आगतः।
प्रणोदितः तया एव उग्रैः त्वत्सकाशम् इह आगतः। ताम त्यक्त्वा अहम इह आगतः। ताम सीताम जनक नंदिनी त्यक्त्वा, उनका त्याग करके, उनको आश्रम में अकेला छोड़ करके मैं यहाँ आ गया। लेकिन इसके पीछे न स्वयं काम कारेण, मेरी अनुकूलता नहीं थी, मैंने अपने स्वेच्छानुसार ऐसा कार्य नहीं किया। क्यों किया? कह प्रणोदितः तया एव उग्रैः, जब उन्होंने मुझे बहुत अधिक प्रेरित किया, उनके अधिक प्रेरित करने के कारण त्वत्सकाशम् इह आगतः, आपके पास मैं यहाँ आया हूँ। प्रेरित उन्होंने क्यों किया? कह आर्जेण यु परिकृष्टम लक्ष्मण इति सुविस्वरम परित्राहि इति यत् वाक्यम मैथिल्या तत्श्रुतिम गतम। आर्जेण यु सुविस्वरम परिकृष्टम, आर्जेण यु, आपके ही बोली के समान, आपके ही स्वर के समान स्वर मिला करके किसी ने नकल करके आपके स्वर का उच्चारण किया। परिकृष्टम, और बहुत जोर से चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? कह लक्ष्मण इति परित्राहि इति, हाँ लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। कह यत् वाक्यम मैथिल्या तत्श्रुतिम गतम, और यह वाक्य, यह शब्द मिथिलेश किशोरी के कानों में पड़ गया। श्रुतिम गतः श्रुतिम गतम। सा तम आर्तस्वरम श्रुत्वा तव स्नेहेन मैथिली गच्छ गच्छ इति माम आसु रुदति भय विक्लवा। सा जनक नंदिनी तम आर्त स्वरम, उस राक्षस की उस आर्त पुकार को, आर्तनाद को सुन करके, हे राम जी, आपके स्नेह के कारण, आपके प्रति अनन्य स्नेह श्री जानकी जी का होने के कारण मिथिलेश किशोरी श्री जानकी जी ने भय विक्लवा रुदति आसु माम गच्छ गच्छ इति, वो भय से व्याकुल होकर के रोती हुई बड़ी शीघ्रता से उन्होंने मुझसे कहा, अरे जाओ लक्ष्मण जाओ। गच्छ गच्छ इति प्रणोद्यमानेन मया गच्छ इति बहुशः तया प्रतियुक्ता मैथिली वाक्यम इदम तत् प्रत्ययान्वितम्। प्रणोद्यमानेन तया बहुशा, जानकी जी के अत्यधिक प्रेरित किए जाने पर भी क्या उन्होंने प्रेरित किया? कहें गच्छ इति, उनकी प्रेरणा थी तुम जाओ जाओ, लेकिन मया, मेरे द्वारा, प्रत्यान्वितम तत्, प्रत्यय माने विश्वास, मैंने उनको विश्वास दिलाने के लिए मैथिली इदम वाक्यम प्रति उक्ता, मिथिलेश किशोरी सीता जी से मैंने यह बात बोली। न तत्पश्यामि अहम रक्षो यत अस्य भयम आवहेत निर्वृत्ता भवना अस्ति एतत् केन अपि एतत् उदाहृतम्। कहते हैं मिथिलेश किशोरी, न पश्यामि अहम रक्षो यत, मैंने अब तक किसी ऐसे राक्षस को नहीं देखा, यत जिससे अस्य रामस्य भयम आवहेत, जो राम जी के लिए भय का कारण बन सके, ऐसा कोई राक्षस मैंने अब तक नहीं देखा। निर्वृत्ता भव, इसलिए आप शांत हो जाइए। ना अस्ति एतत्, यह आने वाली आवाज राम जी की नहीं है। कहते ना अस्ति एतत्, यह आने वाली आवाज राम जी की नहीं है, फिर किसकी है?
केन अपि एतत् उदाहृतम, किसी और के द्वारा ही इस प्रकार की राम जी के समान बोली बना करके किसी ने आवाज निकाली है। कहते राम जी के बारे में ऐसा तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों? कहे बिगर्हितम चा नीचम चा कथम आर्जो अविधास्यते, त्राहि इति वचनम सीते यह त्रायेत त्रिदशानयपि। कहते हैं मैथिली यह त्रायेत त्रिदशानयपि, जो डरा देते हैं त्रिदशान देवानयपि, जो देवताओं के लिए भी डर के कारण है। आर्जो सा आर्जो, वे श्रेष्ठ राम जी कथम विगर्हितम नीचम अविधास्यते, वे कैसे इतना निंदनीय इतना नीच बात बोल सकते हैं। बात क्या है? कहे त्राहि इति वचनम, कहे स्वप्न में भी शंका नहीं की जा सकते कि राम जी अपनी रक्षा के लिए किसी को आवाज देंगे। कहे वचनम विगर्हितम नीचम त्राहि इति कथम अविधास्यते, राम जी इस प्रकार का नीच वचन कभी उच्चारण नहीं कर सकते। किम निमित्तम तो केनापि भ्रातुः आलम्ब्य में स्वरम, विस्वरम व्याहृतम वाक्यम लक्ष्मण त्राहि माम इति। किम निमित्तम, कहते हैं किस दुष्प्रयोजन से, केनापि किस दुष्ट के द्वारा, मैं भ्रातु स्वरम आलम्ब्य, मेरे भाई के स्वर का सहारा लेकर के, मेरे भाई के जैसा नकल करके उनके स्वर बनाने का प्रयास करके, विस्वरम व्याहृतम वाक्यम, जिसने निंदनीय शब्द बोला है, इतनी जोर से बोला है। शब्द क्या था? कहे लक्ष्मण त्राहि माम इति, हे लक्ष्मण आप मेरी रक्षा करो, ऐसा मेरे भाई का शब्द बना करके किसी दुष्टात्मा के द्वारा ऐसा बोला गया है। राग बहते भी हैं। कहे राक्षसेन ईरितम वाक्यम त्रासात त्राहि इति शोभने, कहते शोभने, हे सुंदरी सीता, राक्षसेन त्रासात ईरितम वाक्यम त्राहि इति, कोई राक्षस अत्यंत डर में आकर के, अत्यंत भय में आकर के, डर से उसने इस प्रकार की बात बोली है कि आप मेरी रक्षा करो। ये किसी राक्षस के द्वारा बोली हुई आवाज है। इसलिए न भवत्या व्यथा कार्जा पुनारी जन सेविता, भवत्या व्यथा कार्या ना, कहते हैं आपको इसमें व्यथित होने की, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप व्यथित होती हैं तो ये उचित नारी का लक्षण नहीं है। कुनारी जन सेविता, नीच स्त्रियां इस प्रकार की आशंका करती हैं। जो राम जी के प्रति जो आशंका करे वो सभ्य नारी का कार्य नहीं है। कुनारी जन सेविता अलम विक्लवताम गंतुम स्वस्था भवन रुसुका, कहते हैं अलम विक्लवताम, आपकी व्याकुलता व्यर्थ है, आप व्याकुल मत हो। गंतुम अस्वस्था भव, आप स्वस्थ हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। निरुत्सुका, कोई चिंता मत करिए। क्यों? कह नाच अस्ति त्रिषु लोकेषु पुमान यो राघव मरणे, जातो वा जायमानो वा संजुगे यह पराजयेत। कहते नाच अस्ति न जातो वा जायमानो, कहते ना कोई ऐसा है, ना कोई ऐसा था, ना कोई ऐसा पैदा होगा। तीनों बात कहिए, नाच अस्ति ना जातो, न पहले कोई पैदा हुआ, न जायमानो, न कोई है, न कोई था, न कोई होगा।
कौन? यो पुमान, ऐसा पुरुष यो जो कि संयुगे रणे राघवम यह पराजयेत, जो युद्ध भूमि में इनके सामने युद्ध करके जो राघव रघुनंदन राम जी को जो पराजित कर सके, ऐसा न कोई है, न था, न हो। आज क्यों अजयो राघवो युद्धे देवैः शक्र पुरोगमैः, इंद्र आदि सारे देवता के द्वारा भी राम जी अजेय है। इनके साथ युद्ध में भी राम जी पराजित नहीं हो सकते। अजेयो राघवो युद्धे देवैः शक्र पुरोगमैः, एवं उक्ता तु वैदेही परिमोहित चेतना, वाच अश्रूणि मुञ्चन्ति दारुणम माम इदम वचः। एवं उक्ता, कहते इस प्रकार मेरे द्वारा कहे जाने पर, वैदेही परिमोहित चेतना, विरह नंदिनी सीता जी का चित्त मोहित हो गया, वो मोहित अवस्था को प्राप्त हो गई। मुंचन्ति अश्रूणि, और अश्रु बहाती हुई, इदम दारुणम बचह माम उवाच, और ये बड़ी कठोर बात उन्होंने मुझसे कह दी। कहें भावो मयि तव अत्यर्थम पाप एव निवेशिता, विनष्टे भ्रातरि प्राप्तुम न च त्वं माम अवाप्स्यसे। कहते उन्होंने कहा कि भावो मयि तव अत्यर्थम, तुमको मेरे पाने का भाव जागृत हो गया है, अत्यंत भाव जागृत हो गया है, मुझको पाने का पाप तुम्हारे शरीर में घर कर गया है। पाप एव निवेशितः विनष्टि भ्रातरि प्राप्तुम, तुम ये सोचते हो कि भाई के विनाश होने पर तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, लेकिन न च त्वं माम अवाप्स्यसे, लेकिन भाई के मर जाने पर भी तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकोगे, ऐसा श्री जनक नंदिनी जी ने बोला। क्या इसके बाद एक बात और बोली, उन्होंने कहा कि संकेतात भरतेन त्वं रामम सम अनुगच्छति, क्रोशन्तं हि यथा अत्यर्थं नयनम अभियोपद्यसे। भरतेन संकेतात तुम रामम सम अनुगच्छसि, उन्होंने कहा लक्ष्मण तुम भरत के इशारे पर राम जी के पीछे पीछे वन में आए हो। ये भरत जी का ही उद्देश्य था कि राम जी को किसी बहाने समाप्त कर देना। सीता जी कह रही है क्रोशंतम, कहीं ऐसा क्यों कह रही हैं? कहें क्रोशंतम ही यथात्यर्थम, इतना जोर जोर तुम्हारे भाई के कष्ट में पड़ने पर पुकारने पर भी एनम ना अवपद्य से, तुम उनके पास नहीं जा रहे हो। रिपो प्रच्छन्नचारी, तीसरी बात दो हो गई, तीसरी बात कही कि रिपु प्रच्छन्नचारी तुम मद अर्थम अनुगच्छसे। रिपु प्रच्छन्नचारी, प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ, तू अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है। रिपु प्रच्छन्नचारी, छिपे हुए रूप से तो अपने भाई का शत्रु है, और इसी कारण मत अर्थम अनुगच्छसे, मुझे प्राप्त करने के लिए ही तो राम जी के पीछे पीछे आया। राघवस्य अंतरम प्रेप्सो तथा एनम ना अभिपद्यसे। राघवस्य अंतरम प्रेप्सु, तो यह अवसर ढूंढ रहा था कि रघुनंदन राम जी कब मुझसे दूर हों। इसी कारण से तथा एनम ना अभिपद्यसे, इसी कारण से तू राम जी के पास नहीं जा रहा है। इस अवस्था में होने पर भी राम जी के पास नहीं जा रहा।
लक्ष्मण जी कहते हैं, एवं उक्तः तु वैदेह्या संरब्धो रक्तलोचनः क्रोधात् प्रस्फुरमाण ओष्ठ आश्रमात् अभिनिर्गतः। एवं उक्तः तु वैदेह्या, जनक नंदिनी विदेह कुमारी सीता जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर संरब्धो, मुझे क्रोध आ गया, रक्तलोचना, मेरे नेत्र लाल हो गए, क्रोधात प्रस्फुरमाण ओष्ठ, क्रोध के द्वारा, क्रोध के कारण मेरे ओंठ फड़कने लगे। आश्रमात अभिनिर्गतः, उसी समय मैं आश्रम से बाहर निकल आया। एवं ब्रुवाणम सौमित्रिम रामः संताप मोहितः अब्रवीत दुष्कृतम सौम्य ताम विना त्वम इह आगतः। एवं ब्रुवाणम सौमित्रिम, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की द्वारा ऐसा बोले जाने पर संताप मोहितः रामः, संताप से मोह में पड़े हुए श्री राम जी अब्रवीत बोले कि दुष्कृतम सौम्य, ये सुंदर स्वभाव वाले लक्ष्मण, आपने गलत कार्य किया। दुष्कृतम, क्या गलत है? कहे ताम बिना तुम इह आगतः, सीताम बिना तुम इह आगतः, सीता को अकेले छोड़कर तुम यहाँ आ गए। हे लक्ष्मण, तुम्हारा ये कार्य गलत था। जानन अपि समर्थम माम राक्षसाम अपवारणे, कि ये जानते हुए कि मैं राक्षस का निवारण करने में समर्थ हूं। जानन अपि समर्थम माम राक्षसाम अपवारणे अनेन मैथिल्या क्रोधवाक्येन भवान निर्गतो। मिथिलेश कुशौरी के क्रोध पूर्ण वाक्य के द्वारा आप उनको अकेला छोड़कर चले आए। मिथिलेश कुशौरी अनजान हो सकते हैं, तुम तो अनजान नहीं थे। नहीं ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यदसि मैथिलीं क्रुद्धायाः परशुम श्रुत्वा स्त्रिया यत तुम इह आगतः। कहे क्रुद्धाया स्त्रिया परशुम श्रुत्वा, एक क्रुद्ध स्त्री के कठोर वचन सुन करके त्यक्त्वा मैथिलीं, मिथिलेश किशोरी को आश्रम में अकेला छोड़ करके यत तुम इह आगतः, जो तुम यहाँ आ गए हो, नहीं ते परितुष्यामि, मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूं। नहीं ते परितुष्यामि, मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूं। कह सर्वथा तु अपनी तमते सीतया यत प्रणोदितः क्रोधस्य वशम आगम्य ना करोह शासनम मम। कह सीतया यत प्रणोदितः, सीता जी ने तुम्हें आने के लिए प्रेरणा दी। क्रोधस्य वशम आगम्य, और तुम क्रोध के वश में होकर के मम शासनम ना करो, मेरी आज्ञा तुमने नहीं मानी। सर्वथा अपनीतम, यह निश्चित रूप से अन्याय ही कहा जाएगा। सर्वथा अपनीतम है असौ हि राक्षसा से ते सरेण अभिहतो मया मृगरूपेण एन अहम आश्रमात् अपवाहितः। कहते हैं मृगरूपेण राक्षसेन एन, मृग रूप से आए हुए उस राक्षस के द्वारा अहम आश्रमात् अपवाहिता, उस राक्षस रूपी मृग ने मुझे आश्रम से दूर कर दिया। असौ हि राक्षसः मया शरेण अभिहतो सेते,
और यद्यपि वो राक्षस मेरे बाण के द्वारा मारा जा करके वो रणभूमि में सो गया, सदा के लिए सो गया। कहते हैं लक्ष्मण बताओ उसको मैंने कैसे मारा। कहते हैं विकृष्य चापम परिधाय सायकम सलील बाणेन चताड़ितो मया। विकृष्य चापम परिधाय सायकम, धनुष की प्रत्यंचा खींच करके मैंने उस पर बाण रखा। सलील बाणेन ताड़ितो मया, खेल खेल में लीला पूर्वक मैंने बाण चलाया और वो मर गया। मरते समय मार्गीम तनुम त्यज्य सा विक्लवस्वरो बभूव केयूरधरः सराक्षसा। कहे मरते समय मार्गीम तनुम त्यज्य, मृग का रूप छोड़ करके त्याग करके केयूरधरः राक्षसा बभूव, बाजूबंदधारी और राक्षस बन गया। लेकिन हाँ विकलवस्वर, मरते समय उसका स्वर बड़ा व्याकुल हो गया। सराहतेन एव तद आर्तया गिरा माम स्वरम आलम्ब्य सुदूरस्रवम् उदाहृतम तद वचनम सुदारुणम त्वम आगतो एन विहाय मैथिलीम्। सराहतेन एव, मेरे बाण से आहत होकर के ही आर्तया गिरा, बड़ी आर्त वाणी में, बड़ी दुखपूर्ण वाणी में मम स्वरम आलम्ब्य, मेरे आवाज की नकल करके कह सुदूर श्रवम, इतनी जोर से बोला कि बहुत दूर तक सुनाई पड़े। सुदूर श्रवम, दूर तक सुनाई पड़ने वाली आवाज में उदाहृतम तज सुदारुणम वचनम, उसने यह बड़ा कठोर वचन उदाहरित किया, उच्चारित किया, बोला एन, जिस वचन के कारण तुम आगतो विहाय मैथिली, तुम मिथिलेश किशोरी को भी छोड़ करके मेरे पास आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वृषम आव्रजमानस्य तस्य अधो वामलोचनम प्रास्फुरच्च अस्खलत रामो बेपथुश्च अस्य जायते। आव्रजमानस्य, मारीच राक्षस को मार करके लौटते समय, अस्य रामस्य वामलोचनम अधो, बाएं आंख का नीचे की पलक, बाएं आंख की नीचे की पलक प्रास्फुरत भृशम, अत्यंत तेजी से फड़कने लगी। बाएं आंख की नीचे की पलक जो है वो अत्यंत तेजी से फड़कने लगी। अस्खलत रामो, राम जी रास्ते में चलते चलते गिर जा रहे थे। अस्खलत रामो बेपथुश्च जायते, शरीर राम जी का कांपने लगा था। कहते हैं ये सब अपशकुन है। उपालक्ष्य निमित्तानि अशुभानि मुहुर्मुहुः अपिक्षेमं तु सीताया इति वै व्याजहारः। अशुभानि निमित्तानि मुहुर्मुहुः उपालक्ष्य, इन अपशकुनों को देख करके, इन अनिष्ट वाली शकुनों को देख करके, अशुभानि निमित्तानि, इन अपशकुनों को मुहुर्मुहुः, बारंबार देख करके, इति वै व्याजहार, राम जी अपने मन ही मन बोले कि अपिक्षेमं तु सीताया, क्या सीता जी कल्याण से होंगी, क्या सीता जी सकुशल होंगी। दुर्माणो जगामयथ सीता दर्शन लालसा, कह सीता जी के दर्शन की अभिलाषा रखे हुए, उत्कट इच्छा रखते हुए बड़ी तेजी से मैं यहाँ आया। दुर्माणो जगामयथ, यहाँ क्या देखा, कह शून्यम अवसथम दृष्ट्वा बभूव उद्विग्न मानसः,
अवसथम आश्रमम उटजम, कहे अपनी कुटी को सीता से रहित देख करके मेरा मन बड़ा उद्विग्न हो गया। वो उद्भ्रमंतमयु बेगेन विक्षेपन रघुनंदना, तत्र तत्र उटज स्थानम अविवीक्ष समन्ततः। उद्भ्रमन्यव बेगेन, कहें बड़े वेग से, उद्भ्रमन्यो इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं। विक्षेपन रघुनंदन, रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री रघुनंदन राम जी विक्षेपन, हाथ पैर इधर उधर पटकते हुए। तत्र तत्र ओटज स्थानम, जहाँ जहाँ कुटी थे उन सारे कुटियों के स्थानों को समन्ततः अविवेक्ष, चारों तरफ से उन्होंने देख करके ददर्श पर्णशालाम च सीतायाम रहिता तदा, अपने पर्णशाला को भी देखा और सीता जी से रहित देखा। श्रिया विरहिता ध्वस्ता हेमंते पद्मिनियो, कहते वो पर्णशाला शोभा रहित हो गई थी। ऐसा लगा जैसे कोई उजाड़ हो गया हो। किस प्रकार उजाड़ था? कि हेमंते पद्मिनीमयो, हेमंत ऋतु में अत्यधिक बर्फ के कारण पद्म के, कमल के फूल की पत्तियां सब झड़ जाती हैं, गल जाती हैं। उस जिस प्रकार हेमंत ऋतु में पद्मिनी, पुष्करणी, छोटे सरोवर, तालाब वाले, कमल वाले सरोवर जैसे उजाड़ हो जाते हैं, उसी प्रकार से उनका आश्रम, उनकी पर्णशाला शोभा नहीं पा रहा था। बाहर निकले, कह रुदंतमयो वृक्षैः ग्लान पुष्प मृगध्वजम, श्रियापीनम विध्वस्तं संत्यक्तं वनदैवतैः। रुदंतमयो वृक्षैः, कहते हैं वृक्षों में हवा के कारण जो सनसनाहट हो रही थी, राम जी कहते हैं ऐसा लगता है ये वृक्ष सीता वियोग में रो रहे हैं। रुदंतमयो वृक्षैः ग्लान पुष्पम, सारे फूल कुम्हला गए हैं। मृगध्वजम, पशु पक्षी भी आज शोभा नहीं पा रहे हैं। श्रिया विहीनम, यह स्थान शोभा रहित हो गया है। विध्वस्तम संत्यक्तम वन देवतैः, विध्वस्तम, आज कुटी उजाड़ हो गई है। वन देवतैः संत्यक्तम, ऐसा लग रहा है इस वन को देख करके इस वन में रहने वाले देवताओं ने वन को त्याग दिया है। संत्यक्तम वन देवतैः विप्रकीर्ण अजिन कुसम, विप्रवेद वृषिकटम, दृष्ट्वा शून्य उटजस्थानम विललाप पुनः पुनः। विप्रकीर्ण अजिन कुसम, कहते हैं जहाँ तहाँ मृग चर्म और कुश फैले हुए हैं। विप्रवृद्ध वृषिकटम, कुश की बनाई हुई चटाइयाँ यहाँ वहाँ रखी हैं, यत्र तत्र रखी हैं। शून्य उटज स्थानम दृष्ट्वा, ऐसी अपनी कुटिया को सीता से रहित देख करके राम जी पुनः पुनः विललाप, बार बार रो रहे हैं। कहते हैं रोते हुए कहते हैं, हृता मृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यते, नीलीना अपि अथवा वीरो अथवा वनम आश्रिता। कह हृता, क्या जानकी का किसी के द्वारा हरण कर लिया गया है? मृता, या राक्षसों ने जानकी जी को मार दिया है? नष्टा, या कहीं निकली और वन नहीं पहुंच पा रही हैं, आश्रम पर कहीं खो गई हैं? भक्षिता वा भविष्यते, या राक्षसों द्वारा खा ली गई हैं। कहे भीरो नीलीना अपि अथवा, या डर के कारण कहीं छिप गई हैं। स्वभावतः डरपोक हैं भीरु, स्वभावतः जो डरने वाली हैं वो हो सकता है कहीं छिप गई हो।
अथवा वनम आश्रिता, अथवा कुछ लाने के लिए वो वन में कहीं गई हो। गता विचेतुम पुष्पाणि फलानि अपि वा पुनः अथवा पद्मिनी मयाता जलार्थम वाग नदीम गता। कहते हैं अथवा गता विचेतुम पुष्पाणि, फूल चयन करने के लिए, फूल तोड़ने के लिए कहीं गई हो। पुनः या हो सकता है फलानी अपि, कुछ फल लाने के लिए कहीं गई हो। अथवा पद्मिनी याता, या विहार करने के लिए किसी पुष्करणी में गई हो। अथवा जलार्थम नदीम गता, जल लाने के लिए गोदावरी नदी गई हूं। कहे यत्नात् मृगयमाणः तो न आससाद बने प्रियाम। यत्नात् मृगयमाणः, यत्न पूर्वक बड़ा कोशिश करके प्रयत्न करके भी खोजने पर बने प्रियाम न आससाद, वन में राम जी अपने प्राण प्रिया श्री सीता जी को नहीं पा सके। शोक रक्ते क्षणा श्रीमान उन्मत्तयो लक्ष्यते, शोक के कारण आज उनके नेत्र लाल हो रहे हैं। राम जी कहे उन्मत्तयो लक्ष्य से, उन्मत्त के समान, पागल के समान दिख रहे हैं। वृक्षात वृक्षम प्रधावन गिरीश्चापि नदी नदम बभ्राम बिलपन रामः शोक पंकार्णवप्लुतः। वृक्षात वृक्षम प्रधावन, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ रहे हैं। सीता जी का अन्वेषण करते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को दौड़ रहे हैं। गिरीशापे नदी नदम, पर्वतों में ढूंढ रहे हैं, नदियों के किनारे ढूंढ रहे हैं, छोटे छोटे जो नद हैं उनके किनारे ढूंढ रहे हैं। बभ्राम बिलपन रामः शोक पंकार नवप्लुतः, शोक रूपी कीचड़ के समुद्र में राम जी डूब गए हैं। शोक पंकारणो, पंक माने कीचड़, शोक रूपी कीचड़ के समुद्र में। कीचड़ इसलिए कहा कि आम समुद्र होता उसमें निकल आना आसान था, कीचड़ के समुद्र में है जहां निकलना कठिन है। शोक पंकार्णवप्लुतः रामः बभ्राम बिलपन, शोक के कीचड़ रूपी समुद्र में फंसे हुए राम जी इधर उधर भ्रमण करते हुए बार बार विलाप कर रहे हैं। वन में पहुंचे हैं, वहां एक कदम्ब का पेड़ था। कदम्ब श्री जानकी जी को बड़ा प्रिय था। कदम्ब के पेड़ से पूछते हैं, अस्ति कच्चित् त्वया दृष्टा सा कदम्ब प्रिया प्रिया, कदम्ब यदि जानी से संस सीताम सुबाननाम। कहते हैं कदम्ब के वृक्ष, कदम्ब प्रिया, मेरी प्रिया, मेरी प्राण प्रिया आपको बड़ा पसंद करती थी, आपको बड़ा प्रिय थी। अस्ति कस्यचित् त्वया दृष्टा सा, क्या तुमने कहीं उन जनक नंदिनी जी को देखा है? कौन जनक नंदिनी है? सुभान नाम सीता, मंगल मुख वाली श्री सीता जी को क्या देखा है? यदि देखा है, यदि जानी से संसमाम, अगर तुमने देखा है तुम उसको बता दो। संसमाम, ऐसा लगा कि ये कदम कुछ बोल नहीं रहा है, तो उन्होंने और पहचान बताई, सीता जी की पहचान बताई। कहे स्निग्ध पल्लव संकासा पीत कौशेय वासिनी, कहते हैं नए निकले हुए पत्तों के समान कोमल और चिकने वर्ण वाली मेरी सीता है, कितनी कोमल सीता है।
पीत कौशेय वासिनी, पीले रंग का रेशमी वस्त्र पहने हुई है। कुछ नहीं बोले तो बेल के पेड़ के पास गए। कहते हैं संसस्व यदि सादृष्टा बिल्लोपमस्तने, कहते हैं बिल्व वृक्ष आपके साथ भी मेरे सीता की समानता है, आपके फलों के समान मेरे सीता के वक्षस्थल है। संसस्व यदि सादृष्टा, यदि आपने मेरी जानकी को देखा है तो मुझसे बताओ। आगे अर्जुन का पेड़ था, अर्जुन के पेड़ के पास गए। अथवा अर्जुन संसतुम प्रियाताम अर्जुन प्रियाम जनकस्य सुता तन्वी यदि जीवितवान वा। अर्जुन प्रियाम ताम प्रियाम सीताम, मेरी प्राण प्रिया पत्नी जो अर्जुन आपके पुष्पों का बड़ा प्रेम करती थी, हे अर्जुन संसतुम प्रियाम, आप मेरी प्राण प्रिया के बारे में बताओ। कहे जनकस्य सुता तन्वी, जो कृषांगी है, जो राजा जनक की पुत्री है, इतना तो बता दो कि यदि जीवित वान वा, क्या मेरी जानकी जीवित है या नहीं, इतना बता। ककुभा ककुभूरुम ताम व्यक्तम जानाति मैथिलीम लता पल्लव पुष्पाढ्यो भाति एष वनस्पतिः भ्रमरैः उपगीतश्च तथा यथा द्रुमबरो हीयसि। कहते हैं ककुभ के वृक्ष, ककुभ भी एक जाति का वृक्ष है जिसको क्या कहते हैं, मरुवक वृक्ष कहते हैं, या ककुभ एक तिलक जाति का भी वृक्ष है, एक प्रकार का अशोक भी है। और कोश में ककुभ का अर्थ लिया है उटज, कुटिया। ककुभ का अर्थ कुटी से भी होता है। मरुवक का फूल होता है जो केले के समान पेड़ होता है और उसमें लाल फूल आते हैं, उसको मरुवक कहते हैं। ककुभ का अर्थ है, कहे ककुभा ककुभोरुहु, हे ककुभ वृक्ष आपके साथ भी मेरे सीता का बड़ा संबंध है। आपके तने के समान मांसल तना जैसा आपका होता है, वैसे ही मेरे जानकी के उर्व स्थान है। ताम व्यक्तम जानाति मैथिलीम, इस कारण निश्चित रूप से आप श्री मिथिलेश किशोरी का पता जानते होंगे। इसी कारण आपकी शोभा भी हो रही है क्योंकि आप मेरी जानकी को जानते हैं। कह लता पल्लव पुष्पाढ्यो भाति ही एष वनस्पति, लताओं के द्वारा, नवीन पत्तों के द्वारा, फूलों के द्वारा हे वनस्पति, एक ककुभ आपकी बड़ी शोभा हो रही है। इसके अलावा कहे द्रुमबरो, आप पेड़ों में बड़े श्रेष्ठ हो, आप वृक्षों में बड़े श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ क्यों हो? कहे भ्रमरैः उपगीतश्च, आपके फूलों के पास भंवरे आकर के आपका यशोगान करते हैं। उपगीतश्च, आप निश्चित मेरी प्राण प्रिया का पता जानते हो। फिर भी ककुभ से कोई उत्तर नहीं मिला, तो अब वो तिलक वृक्ष के पास जा रहे हैं। एष व्यक्तः विजानीत तिलकः तिलक प्रियाम, हे तिलक, आपको बड़ा प्रेम करने वाली तिलक प्रियाम जानकीम विजानाति, क्या आपको परम प्रेम करने वाली है तिलक वृक्ष, आप मेरी जानकी को जानते। इसके बाद आगे चले, अशोक का पेड़ आया। अशोक शोकापनुद शोकोपहत चेतनम तुतनामानव कुरु क्षिप्रम प्रिया संदर्शने ममाम। कहते हैं अशोक वृक्ष
शोकोपहत चेतनम, मेरा चित्त बड़ा ही शोकाकुल है। शोक अपनुद, आप मेरे शोक को दूर कर दो, आप मेरे शोक को दूर कर दो। कैसे दूर होगा? माम प्रिया संदर्शनेन क्षेप्रम, मेरी प्राण प्रिया श्री सीता जी का दर्शन कराने के द्वारा आप मेरा शोक दूर कर दो। कहे आप कर सकते हैं। राम जी कहते हैं हे अशोक आप कर सकते हैं। कहे आप तो किसी को अशोक बना सकते हो, तो त्वतना मानम कुरु, आज मैं अपना नाम ही अशोक रख लूंगा, आप मुझको शोक से दूर तो कर दो। आपका नाम अशोक है जहां कोई शोक नहीं होता, मेरा शोक दूर कर दो। दूर कैसे होगा? तो बताइए आप, प्रिया संदर्शनेन। इसके बाद आगे चले, ताड़ का वृक्ष आया। कहे यदि ताल तो या दृष्टा पक्वतालोपमस्तने, कथयस्व परारोहाम कारुण्यम यदि ते मयि। कहते हैं ताड़ के वृक्ष, तुम्हारे साथ भी मेरी जानकी का संबंध है। पक्वतालोपमस्तने, कहे आपके पके हुए ताल के वृक्ष के समान मेरी सीता के वक्षस्थ। कहे बरारोहाम कथयस्व कारुण्यम यदि ते मयि। कहते यदि तुम्हें मेरे ऊपर दया आ रही हो, यदि ते कारुण्यम मयि, यदि तुम्हें मेरे ऊपर दया आ रही हो तो बरारोहाम कथयस्व, श्रेष्ठ अंगों वाली जानकी जी कहाँ है बोल दो। यदि दृष्टा तो या जम्बो जाम्बूनद समप्रभा, जामुन के वृक्ष के पास गए। कहे यदि दृष्टा तो या जम्बो, हे जामुन के वृक्ष, क्या तुमने मेरी प्राण प्रिया को देखा है? यदि दृष्टा तो या, हे जामुन के वृक्ष, मैं तुम्हारे पास ऐसे नहीं आया, मेरी प्राण प्रिया से तेरा संबंध है। कहे जाम्बूनद समप्रभा, जम्बू द्वीप में याद है ना, जम्बू द्वीप में जब जामुन का फल का रस गिरा तो वहां जितना था सब जाम्बूनद स्वर्ण बन गया, वही स्वर्ण जाम्बूनद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। कहें जाम्बूनद समप्रभा, आपके द्वारा दिए गए स्वर्ण के समान प्रकांति वाली मेरी सीता, संबंध स्थापित किया। कहे प्रियाम यदि बिजानासे निस्संक कथयस्व में, यदि मेरी प्राण प्रिया के बारे में कुछ भी जानते हो तो बिना किसी शंका के आप मुझसे बता दो। उसके बाद आगे गए, कनेर का वृक्ष आया। कहे अहो तुम कर्णिकारा अद्य पुष्पितः शोभसे भृशम, कर्णिकार प्रियाम साध्वीम संसदृष्टा यदि प्रिया। कनेर से भी कहा कि कर्णिकार प्रियम, हे कनेर, तेरे पुष्पों को मेरी पत्नी मेरी प्राण प्रिया बहुत प्यार करती थी। कर्णिकार प्रियाम माम साध्वी प्रिया यदि दृष्टा, अगर मेरी जानकी को तुमने देखा हो। कहे पूछता इसलिए हूं कि पुष्पिता शोभसे वृषम, अपने फूलों के द्वारा हे कनेर तेरी आज बड़ी शोभा हो रही। टीकाकार लिखते हैं कि इन कनेर के वृक्षों से फूल सीता जी तोड़ ले जाती थी, आज इनके फूल इसलिए विराजमान है कि सीता जी नहीं। उत्तम कर्णिकार पुष्पिता अद्य शोभते वृषम, साध्वी संशय दृष्टा यदि प्रिया। हे कनेर के वृक्ष, अगर तुमने मेरी प्राण प्रिया को देखा हो तो मुझसे कहो। इस प्रकार बहुत सारे पेड़, जितने वृक्ष थे, सारे वृक्षों के पास अलग अलग
श्री मेरे राम जी उनसे पूछने गए, अपने प्राण प्रिया का समाचार पूछने गए। अब वाल्मीकि जी ने बहुत सारे वृक्षों का नाम एक जगह ले लिया है, उन सारे वृक्षों का नाम ले लेता हूँ। च्यूत नीप महासालान पंसान कुर्वान धवान दारिमान अपितान गत्वा दृष्ट्वा रामो मायसा। आम के पास गए, कदम के पास गए, साखू के पास गए, कटहल के पास गए, कुरव के पास गए, धव के पास गए, दाड़िम अनार के पेड़ के पास गए। महायसा रामो दृष्ट्वा तान गत्वा, महान यशस्वी राम इन सब पेड़ों के पास अलग अलग जाकर राम जी की अपनी प्राण प्रिया का पता पूछा। और भी पेड़ थे, बकुलान यथ पुन्नागान चंदनान केतकान। बकुल यानी मौलश्री, पुन्नाग, चंदन, केतक यानी केवड़ा, केवड़ा के वृक्षों के पास गए। पृच्छन रामो बने भ्रांत उन्मत्तयो लक्ष्यते। इस प्रकार राम जी उस वन में पेड़ से पेड़, वृक्षाद वृक्षम गत्वा प्रभ्रमण, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास जाकर भ्रमण करते हुए सबसे पूछते पूछते राम जी ऐसा दिखाई पड़ रहे जैसे कोई वो पागल हो गए। उन्मत्तयो लक्ष्यते। अब पेड़ों को छोड़ करके मृग के पास गए, हिरण के पास गए। अथवा मृग सावाक्षीम मृग जानासि मैथिलीम मृग विप्रेक्षणीम कांता मृगी भी सहिता भवेत। कहते मृग जानासि मैथिलीम, हे हिरण क्या तू मेरी मिथिलेश किशोरी को जानता है? कहते हैं तुमसे मेरी मैथिली का संबंध है। मृग सावाक्षी, तुम्हारे बच्चों के समान सुंदर उनकी मेरी पत्नी की, मेरी प्राण प्रिया की आंखें हैं। मृग छौने के समान सुंदर आंख वाली जानकी को क्या तुमने देखा है? मृग प्रेक्षणी कांता, मेरी प्राण प्रिया अक्सर तुम लोगों के साथ खेला करती थी, हिरणों को देखने के लिए आया करती हैं। मृगी भी सहिता भवेत, कहीं हिरणियों के साथ कहीं तो चली नहीं गई है। उसके बाद एक हाथी था खड़ा, उस हाथी के पास गए। कह गज सा गजनासोरो यदि दृष्टा त्वया भवेत ताम मन्ने विदिताम तुभ्यम आख्याहि वरवारण। वरवारण, वारण माने हाथी, वर माने श्रेष्ठ। कहते हैं श्रेष्ठ हाथी, तुम्हारे साथ भी मेरी सीता का संबंध है। गजनासोरु, कहते हैं तुम्हारी सूंड के समान मेरी सीता की जान हो। गजनासोरु यदि दृष्टा त्वया भवेत, यदि आपने मेरी प्राण प्रिया को देखा है। ताम मन्ने विदिता, मुझे लगता है तुमने जरूर देखा होगा। मन्ने त्वाम विदिता, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी सीता का पता मालूम है। तुभ्यम आख्याहि वरवारण, हे श्रेष्ठ हाथी उसका मुझे पता बता दो। आगे गए, एक सिंह बैठा, सिंह से कहते हैं शार्दूल यदि सादृष्टा प्रिया चंद्र निभानना मैथिली मम विश्रद्धा कथयस्व नाते भयम। कहते सिंह, चंद्र निभानना प्रिया सादृष्टा यदि, चंद्रमा के समान सुंदर जिनका मुखड़ा है, ऐसी मेरी प्राण प्रिया सी जानकी जी को तुमने क्या देखा है? क्या मम विश्रद्धा, ए सिंह मेरा तुम विश्वास करो। कथयस्व नाते भयम, मेरी जानकी का अगर पता बताओगे मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ए सिंह तुझे मारूंगा नहीं, विश्रब्धम, विश्वास करो। कहीं से कोई समाचार नहीं मिला तो राम जी को ऐसा लगा कि मेरी जानकी उनके सामने से निकल रही है। उनको ऐसी उत्प्रेक्षा कि जानकी मेरे सामने से अभी भी चली गई।
ऐसा उनको लगा। तो जानकी जी को संबोधित करके कह रहे हैं, कह किम धावसि प्रिये नूनम दृष्टा असि कमले क्षणे। हे कमल नयनी सीता, क्यों दौड़ रही हो? मैंने निश्चित तुम्हें अभी अभी देखा है। वृक्ष आसाद्य आत्मानम किम मामना प्रतिभास से। कहते हैं इसी वृक्ष के बीच में, इसी के ओट में तुम खड़ी हो, मुझसे बोलती क्यों नहीं? किम मामना प्रतिभास से तिष्ठ तिष्ठ बरारोहे ये नाते अस्ति करुणामयी। हे सुंदर अंगों वाली जानकी, रुक जाओ, ठहर जाओ। क्या तुझे मेरे ऊपर दया नहीं आती? नात्यर्थम हास लीलासी। कहते हैं इतना हास्य तो तुम कभी नहीं करती थी, इतना खेल तो तुम कभी नहीं करती थी। किम अर्थम माम उपेक्ष से, किस कारण से तुम मेरी उपेक्षा कर रही हो, मेरे सामने नहीं आ रही हो? कहते हैं पीत कौशेय के नासी सूचिता वर वर्णिनी। श्रेष्ठ रंगों वाली सीता, पीले रेशमी वस्त्र के द्वारा तुम्हारी पहचान है, मैंने अभी देखा है। धावंती अपि मया दृष्टा, इस रंग बगल में आपको ढूंढते हुए, जो मैं दौड़ते हुए आपको मैंने देखा है। तिष्ठ यद अस्ति सौहृदम। कहते हैं मेरे प्रति अगर कोई स्नेह है तो जानकी रुक जाओ। नैव सानूनम अथवा हिंसिता। कुछ देर के बाद कोई आवाज नहीं आई। राम जी कहते हैं मेरा भ्रम था। नैव सानूनम, निश्चित रूप से तुम मेरी जानकी नहीं हो। अथवा, अगर होती तो चारुहासिनी अब तक आ गई होती। नहीं आने का कारण, कहते हैं हिंसिता, तुम्हें तुम्हारी हिंसा हो गई, तुमको किसी ने खा लिया है। कृच्छम प्राप्तम नूनम यथा उपेक्षितुम अरना उपेक्षितुम अर्हति। तुम किसी बहुत बड़े कष्ट में पड़ गई हो, इतनी उपेक्षा तो तुम मेरी कर ही नहीं सकती। व्यक्तम सा भक्षिता बाला राक्षसैः पिशितासनैः। मांस भोजी राक्षसों के द्वारा अवश्य तुम खा ली गई होगी। मया विरहिता प्रिया, मेरे वियोग में है मेरी प्राण प्रिया सीता, इन राक्षसों ने अंगानि विभज्य सर्वाणि भक्षिता। तुम्हारे एक एक अंगों को बांट बांट कर राक्षस खा गए। नूनम तत् शुभ दंतोष्ठम सुनासम शुभ कुंडलम पूर्ण चंद्र निभम ग्रस्तम मुखम निष्प्रभताम गतम। कहते हैं निश्चित रूप से आपके जो मंगलमय दांत हैं, सुंदर ओठ हैं, सुघड़ नासिका है, बड़े सुंदर चमकने वाले जो कुंडल हैं, पूर्ण चंद्र निभम, पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर आपका मुख है। कहे ग्रस्तम, जब इन राक्षसों ने आपको खाया होगा तो सब सुमुखम निष्प्रभताम गतम, ये सारी शोभा निश्चित चली गई होगी, सारी प्रभा नष्ट हो गई होगी। शाही चंपक वर्णाभा ग्रीवा ग्रह्ये कोचिता कोमला बिलपंत्या तु कांताया क्षुभिता भक्षिता सुभा। कहते हैं बिलपंत्या तु कांताया, विलाप करती हुई मेरी प्राण प्रिया श्री सीता जी को चंपक वर्णाभा, जो चंपा के समान जिनका सुंदर सुनहला रंग है और चंपा के फूल के समान जिनका कोमल अंग है, ग्रीवा, सुंदर गगन ग्रीवा है। वो ग्रीवा कैसी है? कहें ग्रैवेयक उचिता, जो हार पहनने के योग्य है। ग्रैवेक माने हार, हार पहनने के योग्य है। कांता भक्षिता सुमा, ऐसी मेरी मंगल में प्राण प्रिया सीता निश्चित रूप से राक्षसों द्वारा खा ली गई होगी। नूनम विक्षेप्य माणौ तौ बाहु पल्लव कोमलौ
भक्षितो वेपमानाग्रौ शास्त्र आवरणांगदौ। यह निश्चित रूप से पल्लव कोमलो विक्षिप्यमाणौ तव बाहु, पत्तों के समान कोमल उनकी दोनों भुजाएं। जब ये राक्षस खा रहे होंगे तो उनके हाथ ऊपर उठ गए होंगे। वेपमाना अग्रो, हाथों के अग्रभाग कांप रहे होंगे। ऐसी मेरी सीता के इन हाथों को साहस्ताभरण अंगदो भक्षितो, हाथों के आभूषण बाजूबंद के साथ इन राक्षसों ने मेरे सीता के हाथों को भी खा लिया होगा। मया विरहिता बाला रक्षसाम भक्षणाय वै, कहते मया विरहिता बाला, हे भाई अपनी सुकुमार प्राण प्रिया को मैंने अपने ही वियोग में डाल दिया, मैंने यहाँ अकेला छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कहे रक्षसाम भक्षणाय, लगता है इन राक्षसों को खाने के लिए छोड़ दिया। सारथेनेव परित्यक्ता भक्षिता बहु बांधवा, कहते हैं जैसे बहुत से बंधु बांधव होने के कारण भी सारथेनेव, मार्ग में चलते चलते कहीं कोई अकेला पड़ जाए और वो किसी अनिष्ट का शिकार हो जाए, उसी प्रकार आज मेरी प्राण प्रिया सीता अकेले होकर खा ली गई। इतना सब कह करके लक्ष्मण जी से कहा कि हा लक्ष्मण महाबाहो पश्य से तुम प्रियाम क्वचित, हे विशाल भाव वाले लक्ष्मण, तुमने मैं कहीं मेरी प्राण प्रिया को देखा है? हा प्रिये हा भद्रे हा सीते क्वा गता इति पुनः पुनः, कहते हैं प्राण प्रिय, हे कल्याणी, हे सीता, बार बार कहते तुम कहाँ चली गई? इति एवं बिलपन रामा परिधावन बनात बनम, इस प्रकार विलाप करते हुए एक वन से दूसरे वन में सीता जी को खोजते हुए घूम रहे हैं। क्वचित उद्भ्रमते बेगात क्वचित विभ्रमते बलात्, कहते हैं क्वचित उद्भ्रमते बेगात, कभी कभी ऐसा लगता मानो सीता जी मिल गई, उछलने कूदने लगते। क्वचित उद्भ्रमते, उद्भ्रमते यानी उछलना, बेगात बड़े वेग से उछलने कूदने लगते। लेकिन दूसरे ही क्षण क्वचित विभ्रमते बलात्, फिर उसी में चक्कर खाने लगते। क्वचित मत्तयो आभाति कांतान्वेषण तत्परा, अपनी प्रिया के खोज में लगे हुए उन्मत्त के समान दिखाई पड़ते। सा बनानि नदीय सैलानि गिरि प्रस्रवणानि काननानि च वेगेन भ्रमति अपरिसंस्थितः, बिना रुके हुए बिना थके हुए वनों में, नदियों में, पर्वतों में, पर्वत से निकलने वाले झरनों में, विभिन्न काननों में, विभिन्न जंगलों में राम जी सीता जी का, राम जी लक्ष्मण जी सीता जी का अन्वेषण कर रहे हैं। तदास गत्वा विपुलम महत वनम, अंत में एक बहुत बड़े वन में पहुंचे। परेत सर्वम तुअथ मैथिलीम प्रति, चारों ओर जंगल में मैथिली को, मिथिलेश्वरी को खोजा। अनिष्ठिता सा चकार मार्गड़े, फिर भी बहुत खोजने पर भी सीता जी का उन्हें कोई समाचार नहीं मिला। कुछ अवश्य थकावट आई, लेकिन पुनः प्रियाया परमं परिश्रमम, उस थकान का भी कुछ आश्रय ना लेते हुए फिर से सीता जी के अन्वेषण में तत्पर हो गए, पुनः दूसरे स्थानों में जाकर के। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।